जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इस टाइम पे हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है नई दिल्ली नगर पालिका सिविल इंजीनियर कर्मचारी, और ये इनसे जुड़े हुए लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं वकील सिंह सिविल इंजीनियर कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। आज नई दिल्ली की जो हमारे यूनियनें हैं यहाँ इकट्ठी हुए, प्रदेश की यूनियनें की मांग थी कि जो पिछले जो अपने पेंशन के जो हिंदी में बोलते हैं कि जो बंद हुई थी उसको चालू करने के लिए आज ये प्रदर्शन देश व्यापारी आंदोलन 650 जिलाओं में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा। हमारे जो प्रदेश नई दिल्ली का महामंत्री जी ने आदेश दिया था कि जंतर मंतर पर दिल्ली के मजदूर इकट्ठे हो, तो हम दिल्ली के मजदूर आज जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल पर से ये हम अपने डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं कि 2003 के बाद से जो पेंशन स्कीम बंद हुई पड़ी है, सरकार के तरफ से ये मांगे हमारे जंतर मंतर से हुई कि ये जो पुरानी पेंशन है इसको लागू किया जाए, जिसमें 12 डिमांड है, उसमें बहुत चीजें अपने हैं। तो हम अपने डिपार्टमेंट नई दिल्ली नगर पालिका के अपने डिपार्टमेंट के कुछ रखना चाहता हूं कि जिसमें डेथ केस है, जो 1000 कुछ लोग अभी भी हमारे डेथ केस में अभी लिस्ट बनी पड़ी है। डेथ केस के मैं बता दूं, ये बात कर रहे हैं आश्रितों से, जो लोग पहले डेथ हो चुके हैं। यहाँ आश्रित कोटे की बात होने वाली है। तो उसमें भी लिस्ट बनी पड़ी है। जो पहले अपने डिपार्टमेंट में हमारे एनडीएमसी में मिस्टॉल का था, मिस्टॉल पर भी बहुत कर्मचारी जो आज 500 के जैसे रूल लोकेशन से पहले परमानेंट हुए हैं, और 44 कर्मचारी 3 साल पहले भी परमानेंट हो चुके हैं। और जो अपना कंटेक्ट कर्मचारी 912 जो हेल्थ कार्ड जो बनाया है काउंसिल की पावर से, हमारे काउंसिल मेंबर ने 912 कर्मचारियों को मेडिकल के सुविधा दे दिए हैं। और जो मिस्टॉल हर साल मिस्टॉल आता था, और हर महीने हमारे कर्मचारी 52, 55, 56 करीब 500-600 कर्मचारी हर महीने रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह कोई भी भर्ती नहीं होती है, जिसमें हमारे की यहाँ ठेकेदारी प्रथा भी चल रही है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा में जो भी कर्मचारी काम वही कर रहे हैं 15, 20 साल, 30 साल से, तो उसी कर्मचारी को जो जगह खाली पड़ी है, मिस्टॉल वाले जो कर्मचारी लगे हुए हैं और जो मिस्टॉल पूरे बंद पड़ा है, वो मिस्टॉल को चालू किया जाए। वो कर्मचारियों को जो अपने लिस्ट बनी है, जो ठेकेदारी प्रथा को बार बार समस्या, तो वही कर्मचारी के 25 साल 30 साल से अनुभव है, वो कर्मचारी को यदि रेगुलर कर दिया जाता है तो उनको भी दयनीय स्थिति खत्म घर की होगी। और डिपार्टमेंट के भी जो कर्मचारियों पर बोझ पड़ा है, वो कर्मचारियों का बोझ भी खत्म होगा। हमारे चेयरमैन साहब अभी नए आए हैं, अभी 8 दिन हुआ है। चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकातें हुई तो हमारे को आश्वासन दिए हैं कि अभी तो हमारे को अभी 8 दिन हुआ है, आगे आप लोग दोबारा मिलिएगा, उसमें हमारी एनडीएमसी की जो समस्या होगी बताइएगा। और जो हमारे के यहाँ जो काउंसिल की पावर होती है, जो हमारे काउंसिल मेंबर 4 और एमपी वगैरह अपने उप मुख्यमंत्री जी अपने वर्मा जी हैं, उनमें मिलाकर 7 काउंसिल होती है। वह पूरा काउंसिल की ही पावर होती है। पहले डिपार्टमेंट में भी काउंसिल के ही द्वारा सारे ही हमारे डिमांड मालूम हुआ है। ये जो पूरा हुआ है, 44 कर्मचारी परमानेंट हुए थे, और 900 के जो पास अभी 912 के अभी हेल्थ कार्ड बना है। वैसे डेथ कर्मचारियों को 5% कोटा से 109 कर्मचारी अभी जो परमानेंट हुए थे, उसलिए काम चलने वाला नहीं है। इस पर अभी जो मंच में ये घोषणा हुई थी कि कुछ उसमें रूल रेगुलेशन है कि जल बोर्ड में कुछ कर्मचारियों को उसमें नियम लागू किया गया था कि जो पढ़े लिखे कर्मचारी है उन पर उसी आधार पर लेकर के उनको उस जगह को भरा जाए, और एनडीएमसी के बोझ कम हो। और जो दिन रात की तलवारें लटकी रहती है, कहीं की ये जो एनडीएमसी एरिया है दिल्ली का दिल है, और यहाँ की पूरे वर्ल्ड के निगाहें इसी एनडीएमसी एरिया पर टिकी रहती है। जैसे कि अभी भी ये जो गेम के अभी जो आगे हमारे दिल्ली के हिंदुस्तान में जो मिला है वो दिल्ली में कराया जाएगा, उसके लिए अभी अपने पूरे प्रशासक अपने गेम के लिए भी पूरे तैयारी कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो सरकारी कर्मचारी जो अपने अनुभव और उन्हें कार्य करते हुए 15-15, 20-20 साल से जो काम क्षेत्र के करते हैं, सिविल इंजीनियर, माली, मलेरिया, जो भी इलेक्ट्रिक, सारे की बोझ होती है, और कर्मचारी को जो आदेश मिलता है, कर्मचारी अपने मन धन टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। और अब जो सुंदर आप देखिए जंतर मंतर की जो अभी प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के कितने दिन अपने सफाई करने में लगा था। कहीं कि ये कर्मचारियों का मुद्दा, और ये जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह है, तो ऐतिहासिक जगह से हमने यही आह्वान किया है यूपीएससी के अपने बहाल किया जाए। जो पेंशन कर्मचारी जो पीछे के थे
उनका कर्मचारी वो 3 से जो बंद है, केंद्र सरकार से जो 5 हमारे प्रदेश के मंत्री अपने गए हैं, 5 प्रतिनिधिमंडल अभी दे करके मंत्रालय से आए हैं, तो उसमें हमारे को अभी अवगत कराएंगे कि क्या क्या हमारे डिमांड पर बात होगी। तो ये ज्यादा न कहते हुए मैं चाहूंगा कि एनडीएमसी के 8-10 जो मांगे हमारी है, उस मांगों को जल्द से जल्द काउंसिल में लाया जाए। हमारी की है कि और बहुत सुविधा होती है कि हर महीने काउंसिल की मीटिंग होती है और काउंसिल ही सर्वे सर्वा होती है। तो काउंसिल मेंबर भी अच्छे आए हैं, उनसे संपर्क करके हमारे जो बीएमएस के प्रतिनिधि जो प्रदेश में बैठे हैं और हमारे जो यूनियन है बीएमएस के, उनसे मिल करके हम अपने आगे के अवगत कराएंगे। आपके लिए ये इंटरव्यू लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार से अनुरोध है, इन्होंने अभी तक जितनी भी मांगे अपनी बताई हैं, ये कर्मचारियों ने जो डाटा दिया है, जो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको सुना जाए और इनकी बात को एक्सेप्ट किया जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।